तो वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं टॉप साइंस स्टैटिक्स एंड जीके का होगा, जीके का पोर्शन होगा इसमें। और ये बेनिफिट होगा आपको रेलवे एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, एनटीपीसी जेई के लिए और स्पेशल फॉर बिहार पुलिस के लिए भी ये बेनिफिट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सूत्रकनिका क्या होता है? तो सूत्रकनिका को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। और सूत्रकनिका होता क्या है? तो सूत्रकनिका को हम माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। पावर हाउस भी इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस के बारे में बोला जाता है, तो कोशिका को पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो बट वृक्ष पादपों के एक आवृत्ति बीजी के अंतर्गत आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ आपको बता देते हैं हम। ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट हो जाता है, क्योंकि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट देखिए, अगर पतझड़ में लाल फूल बिखरते हैं, लाल फूल अगर वैसे पेड़ जो है लाल फूल बिखरते हैं और पतझड़ वन में पाए जाते हैं, तो ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, वही कहलाते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन बनाने के लिए हम कवक का उपयोग करते हैं। पेनिसिलिन बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो कवक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है जो शैवाल और कवक का मिश्रण होता है, उसी से हम लाइकेन को प्राप्त करते हैं। तो क्या बोलते हैं, लाइकेन में दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, जो सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, जो वे दो जीव होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? तो लाइकेन में देखते हैं, लाइकेन में एक हो जाता है शैवाल हो जाता है, और एक कौन सा होता है? एक कवक होता है। तो शैवाल को देख लेते हैं, लाइकेन को देख लेते हैं, जो एक प्राकृतिक सूचक भी देता है। जैसे कि वायु प्रदूषण के अगर बारे में बात किया जाए, तो वायु प्रदूषण का सूचक भी एक प्रकार का कौन सा होता है? तो शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर संश्लेषण वृद्धि माध्यम और बेकरे में काम करने में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त किया जाता है? तो बेकरे में लाने जाने वाला एगार किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो भी शैवाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौंग की कली जो होती है, लौंग की कली हमें किससे प्राप्त होती है? तो लौंग की कली हमें पुष्प की कली से लौंग की कली हमें प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में बहुत मिलता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में आवश्यकता पूर्ववर्ती से पच्छा शर्करा या मधुजन ग्लाइकोजन को बनाने की विधि को क्या बोला जाता है? तो ग्लूकोनावजनन बोला जाता है। किसको कि अगर इनकेस आप बहुत देर से उपवास हैं, अगर आपको आपके बॉडी में रिस्टोर एनर्जी करना है, तो आपको तत्काल के लिए क्या लेना पड़ेगा? तो आपको तत्काल के लिए ग्लूकोज लेना पड़ेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका फॉर्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है कौन सा? C6H12 और O6 हो जाता है ग्लूकोज का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस मौजूद होता है? तो भरपूर मात्रा में फास्फोरस मौजूद होने का मतलब क्या है? न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए तो कहाँ है? कटक कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वे वैज्ञानिक के नाम बताइए जो प्रकाश संश्लेषण पर काम करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वे वैज्ञानिक कौन है? मेल्विन कैल्विन जो है इनको जो है प्रकाश संश्लेषण पे काम करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा हो जाती है? तो मांसपेशियों में थकावट पैदा होने से किस पदार्थ का संचयन, किसके स्टोर के कारण मांसपेशियों में थकान की पैदा हो जाती है? तो वो हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारे शरीर में थकान महसूस होता है।
और लैक्टिक अम्ल बनता किससे है? तो अगर इन केस अगर ब्लड में इम्प्योरिटी ब्लड हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ब्लड में ऑक्सीजन की उपस्थिति कम हो, उसके अनुसार ही लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और हमारे बॉडी को थकान महसूस होता है। और लैक्टिक अम्ल हमें दूध में भी लैक्टिक अम्ल ही मिलता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही हमारा दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोधक पैदा हो जाती है? तो वैसे रुधिर कणिकाएं बताएं जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। कौन है? ल्यूसी लसीकानु हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। और उसको एक शॉर्ट नाम है क्या? WBC भी उसको बोलते हैं। WBC वाइट ब्लड काउंट भी बोला जाता है उसको। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो RBC के जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन RBC का जीवन काल होता है। और WBC का जीवन काल की बात करते हैं हम तो 5 से 6 या 3 से 4 दिन के आसपास WBC का जीवन काल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो सीरा रक्त को जो होता है ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाता है? तो हो जाता है फुसफुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा अगर मान लिया जाता है कि आर्टिफिशियल किडनी की बात किया जाए तो अपवहन सिद्धांत मतलब कि डायलिसिस प्रोसेस के आधार पे हमारा किडनी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मनुष्य की आँख का रंग जो होता है, अगर इनके से बोलते हैं आई देखते हैं, आई का रंग ब्लैक हो, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो किसके कारण होता है? तो वन पिगमेंट किसके कारण होता है? तो परितारिका जो होता है, परितारिका या इंग्लिश में इसको हम आइरिस बोलते हैं। तो आइरिस के कारण हमारे आँख का रंग जो होता है अलग अलग डिफरेंट टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब आँख में धूल चली जाती है या कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? जब आँख में धूल भर जाती है, आपके आँख में धूल भर जाती है, तो कौन सा हिस्सा जो होता है पूरी तरह से लाल हो जाता है? तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नेत्र सलेस्मा बोला जाता है। और इंग्लिश में बोला जाता है इसको कंजक्टिवा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंजक्टिवा बोला जाता है। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है? तो जब बच्चे दूध पीते हैं और उसके पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही ऐसा होता है। बच्चों दूध पी पाते हैं। निषेचन समानता कहाँ होता है? तो निषेचन की बात बोला जाता है। निषेचन समानता कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। और इसका हिंदी नाम भी दे देता है कभी तो डिम्बवाहिनी नली भी बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब का। तो वहीं पे निषेचन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम बीज सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो आपको बता दें कि जो कृत्रिम वीर्य को संचित करने के लिए हमें नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन में ही हमको कृत्रिम वीर्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। समानतः फल मुक्त रूप से कौन से होते हैं? असत्य फल की बात बोला जाता है। असत्य फल कौन से हैं? तो नारियल जो है एक असत्य फल है, सेब भी एक असत्य फल है, और उसके बाद कटहल भी एक प्रकार का असत्य फल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता किया जाता है? तो किसी वृक्ष की आयु पता करने के लिए उससे देखिए वृक्ष में बल्लों की संख्या होती है, उस बल्लों की संख्या को गिन करके हम वृक्ष की आयु को पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? वैसे पौधे जो बिना मिट्टी के पादप में उगता है। बिना मिट्टी के पादप उगाना, इस कहने का मतलब क्या है कि विदाउट मिट्टी के किसी पेड़ को उगाना ही जल संवर्धन बोला जाता है। उसको यहाँ इंग्लिश में हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ही होता है कि बिना मिट्टी के पौधे को उगाना, मतलब कि जल में पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत ही आता है।
किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का पिता कहा गया है? तो आनुवंशिकता का पिता किनको बोला है? तो मेंडल, ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का पिता बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बच्चे के लिंग निर्धारण किससे होता है? तो किसी बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए एक्स और पिता में एक्स होता है, एक्स और वाई होता है। तो पिता के लिंग निर्धारण ही पिता के ही लिंग निर्धारण गुणसूत्रों से बच्चों का लिंग निर्धारण का पता लगता है। तो पिता के गुणसूत्रों से बच्चों का लिंग निर्धारण का पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो कि 23 माँ से मिलता है और 23 जो होता है पिता से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लोग मक्का का भोजन अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो वैसे व्यक्ति जो होते हैं जिनको मक्का जो होता है, जो मक्का खाते हैं और उसको मुख्य आहार के रूप में लेते हैं, वैसे आदमी को विटामिन B1 की कमी हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, जो विटामिन की B1 की रासायनिक नाम है। अब विटामिन B1 की कमी से कौन से रोग हो जाता है? तो बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो वैसे वेक्टर जो होते हैं, वेक्टर के जो परिणाम होता है, रिजल्टेंट आएगा, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, वो ऑलवेज क्या हो जाएगा? तो ऑलवेज उसका पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास रेशे किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास रेशा जो होता है हमको बीजों से प्राप्त होता है कपास रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होता है। जैसे कि अगर इनकेस जो ताज़ा निकला मूत्र होता है उसमें कोई खास गंध नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसे तेज गंध आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए उसके बारे में हम बताते हैं। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया जो होता है अमोनिया में बदल जाता है। तो यूरिया जो होता है, जो मूत्र में क्या होता है? मूत्र में यूरिया होता है। जो ताज़ा क्या होता है? मूत्र में यूरिया होता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो बैक्टीरिया के लगने के कारण से वो क्या बोलता है? NH3 अमोनिया में बदल जाता है, और जिसके कारण से ही मूत्र में गंध आना चालू हो जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होता? तो बिना सल्क वाले मछली कौन सा होता है? कैटफिश जो होता है, बिना सल्क वाले मछली को हम क्या बोलते हैं? कैटफिश बोला जाता है उसको। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो वैसे मछलियाँ बताएं कि ज़्यादातर मछलियाँ जो है जल में नहीं डूबती, उसका कारण क्या है? बतावशय बोला गया है। वतावशय जो होता है, ज़्यादातर मछलियाँ जो है जल में नहीं डूबती है। इसको इंग्लिश में क्या है? स्विम ब्लैडर के कारण जल में नहीं डूबती है ज़्यादातर मछलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तब विषाणु को अलग करने की बात किया जाता है तो कौन किया था? WM स्टेनलेस जो हैं, जो विषाणु को अलग करने की बात करते हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किए थे। ग्रेगर मेडल ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेगर मेडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का पता लगाया था? तो ग्रेगर मेडल जो शोध किए थे किस पौधे पे? मटर के पौधे पे ग्रेगर मेडल ने शोध करके आनुवंशिकता का पता लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस हमें किससे प्राप्त होती है? लिटमस जो होता है हमें किससे प्राप्त होती है? तो लिटमस हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। क्या लिटमस हमें लाइकेन से प्राप्त होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो मलेरिया के उपचार की दवा हमें सिनकोना के छाल से हमें मलेरिया का दवा का पता लगता है, जो कि सबसे ज़्यादा मलेरिया का दवा अगर मिलता है तो कहाँ में मिलता है? इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मलेरिया का दवा मिलता है, जहाँ कि वहाँ पे सिनकोना का पेड़ बहुत है, और उसी के छाल से हमें मलेरिया का दवा का पता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, जो एक किससे हमें प्राप्त होता है? तो अफीम प्राप्त करने के लिए हम उसके जो सूखे फल जो होते हैं, सूखे लैक्टेस मतलब कि सूखे दूध से हमें अफीम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो वाणिज्यिक काल की बात बता दें तो बतूल या ओक के वाणिज्यिक छाल हमें उससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो पश्मीना ऊन की बात किया जाए तो ये भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पश्मीना कौन सा? तो पश्मीना ऊन जो होता है, पश्मीना ऊन जो हमें किससे प्राप्त होती है? चेंगथंगी बकरी से हमें प्राप्त होती है। कौन सा? चेंगथंगी बकरी से हमें पश्मीना ऊन की प्राप्त होती है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऐसा एग्जाम में आपको देखने को ये वाला क्वेश्चन मिलेगा ही। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
मवेशियों में बंझापन किस रोग के कारण होता है? तो किसमें? मवेशी में। तो जानवरों में बंझापन जो होता है बेंग रोग जो होता है, एक बेंग रोग होता है, उसी के कारण जो होता है मवेशियों में बंझापन का कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्र बीमारी। अधिक जो शराब पीते हैं किस बीमारी से? सूत्रण रोग जो होता है, सूत्रण रोग को क्या बोलते हैं? सीरोसिस बीमारी। कौन सा बीमारी? सीरोसिस बीमारी से अधिकतर लोग जो है मरते हैं कि क्यों? शराब पीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइजोबियम किसका कार्य करती है? तो राइजोबियम एक प्रकार का क्या है? राइजोबियम जो है कोशिका में पाया जाता है और क्या करता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण कहा जाता है, या प्रोटीन की फैक्ट्री भी हम राइजोबियम को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? जो मरुस्थल में उगते हैं, मतलब कि डिजर्ट में उगने वाले पौधों को हम क्या बोलते हैं? मरुदभिद पौधे बोलते हैं, मरुदभिद पौधे बोलते हैं, या इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में जीरोफाइटा हम इसको बोलते हैं, जो कि मरुस्थल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भोपाल में 1800 कब हुआ था? भोपाल में 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी आई थी, गैस लीक हुआ था। उस गैस का नाम क्या था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड वो गैस का नाम था, जो कि 1984 में भोपाल में गैस स्राव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भैंस के मुख्य नस्लों के में कौन कौन से हैं? तो भैंस के मुख्य नस्ल देखते हैं, मुर्रा भैंस का ही नस्ल है, मुर्रा, सुरती, भदवारी, मुर्रा हो गया, सुरती हो गया, भदवारी हो गया, जफराबादी हो गया, और हो गया मेहसान हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? मुर्रा, सुरती, भदवारी, जफराबादी, मेहसान, ये सभी जो होते हैं भैंस के नस्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ में है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था। और कभी कभी ऐसा जो होता है, इसका छोटा गाँव के टाइप का नाम पूछ जाता है, शहर के नाम पूछ जाता है। तो वो शहर का नाम क्या है? मखदूम जो है यूपी के मथुरा के बाद मखदूम में जो है बकरी अनुसंधान संस्था वहीं पे है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था आपको बता दें बीकानेर में है। बीकानेर कहाँ में? राजस्थान में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी आपको बता दूँ कि जैसे कि एक पेड़ का छाल नहीं होता है, तो पेड़ का छाल से ही हमें ये मान लिया जाए कि ये एक ट्री है, तो ट्री के छाल जो होते हैं, ये सब छाल जो होते हैं, इसी से हमें पेड़ के छाल से ही हमें क्या प्राप्त होता है? तो दालचीनी हमें प्राप्त होता है। मसालों की रानी किसे बोला जाता है? मसालों की रानी हम इलायची को मसालों की रानी बोलते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो मिट्टी का अध्ययन हम पेडोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? तो सिस्टीमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है सिस्टीमा नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो दूध से दही जमने का कारण होता है उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जो कि दूध से दही में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि विषाणु में होता क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है विषाणु में। न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन जो होता है विषाणु में होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? जंतु में कभी कभी देखते हैं फुट एंड माउथ रोग होता है, जो कि वायरस से होता है वैसे बीमारी। नेक्स्ट देखते हैं, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस शैवाल से आयोडीन हमें प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया शैवाल जो है उससे हमें क्या प्राप्त होती है? तो लेमिनेरिया शैवाल से ही हम आयोडीन की प्राप्ति करते हैं। इसी तरह से ये वीडियो आज का समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर के आने वाले हैं। बस आप कॉन्सनट्रेट होकर सुनते रहिए। आप स्टैटिक जीके का यही मतलब है कि आप सिर्फ कॉन्सनट्रेट होकर के सुनते रहिए और आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बस स्टैटिक जीके में आप जानते हैं, आप
स्टैटिक जीके वही है जो आप उसको जानते हैं, लेकिन आपके दिमाग में वैसा नहीं है, लेकिन हम उसको आपके दिमाग में रीस्टोर करने वाले हैं। आप बस इस वीडियो को एक झलक देखते रहिए, हमारे बातों को सुनते रहिए, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। थैंक यू।